Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the last lecture, that is lecture number 12, Demultiplexer Tree, from the subject Digital Technique and the topic Combinational Logic Circuit. The course outcome for this topic, as this topic belongs to unit number 3, the course outcome is also CO3, that is build simple combinational circuit, and COPO mapping is as given below. Learning outcomes from this topic is understand the meaning and requirement of demultiplexer, understand the circuit requirements and gate requirements, design the demultiplexer and more number of outputs with the help of demultiplexers with the less number of output. अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है डीमल्टीप्लेक्सर का, इससे आपको एक आइडिया तो आ ही गई होगी कि डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है एक से ज़्यादा में कन्वर्ट करना, यानी एक इनपुट को ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस पे ट्रांसमिट करना। अब ये ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस को और हम लार्जर नंबर में कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमको छोटे छोटे डीमल्टीप्लेक्सर को कास्केड करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट अ बिग डीमल्टीप्लेक्सर ट्री कैन बी क्रिएटेड. On all these topics are very important as far as electronic communication systems are concerned. Means electronic communication system, telecommunication system, mobile communication system, satellite में radar, all these required these tree diagrams of multiplexers and demultiplexers. अब ये जो टॉपिक है डीमल्टीप्लेक्सर ट्री, इसका मतलब डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स. तो हमको और ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट्स को बढ़ाना है बाय यूजिंग सम स्मॉलर नंबर ऑफ आउटपुट्स डीमल्टीप्लेक्सर. तो उस वक्त हमें डीमल्टीप्लेक्सर ट्री का यूज़ करना ज़रूरी है, यानी ज़्यादा नंबर वाले आउटपुट के डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना बाय यूजिंग कम नंबर वाले आउटपुट वाले डीमल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके. तो हम कैसे हमारे पास जो अवेलेबल डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं उनका यूज़ करके बड़े बड़े डीमल्टीप्लेक्सर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो अभी देखेंगे. तो यहाँ पे एक सिंपल दिया है कि डिज़ाइन 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. अब हमें पता है कि 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर में 2 ही आउटपुट होते हैं, लेकिन हमें डिज़ाइन करना है ऐसा डीमल्टीप्लेक्सर जिसमें 4 आउटपुट होने चाहिए. तो ऐसे कितने 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर लगेंगे? ऑब्वियस है, आंसर हम सभी लोगों को पता है कि हमारे पास जो भी लगेंगे वो हमें 2 डीमल्टीप्लेक्सर लगेंगे. तो अब हम देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है. हमें 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर, अब ये जो 2 है ये नंबर राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, इसलिए सर्किट हमेशा इस साइड से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे आएंगे हम लोग. मल्टीप्लेक्सर में हमने यहाँ से सर्किट स्टार्ट किया था, डीमल्टीप्लेक्सर में हम यहाँ से ट्री वाला सर्किट स्टार्ट करेंगे. सो 1:2 है, तो 1:2 पहला एक लगेगा और एक लगेगा हमें दूसरा 1:2. तो इसका नाम देंगे हम 1:2 डीमक्स 1 और ये 1:2 डीमक्स 2. हमें पता है कि इसमें 1 इनपुट है 2 आउटपुट है, इसमें भी 1 इनपुट है 2 आउटपुट है. इसके नाम देंगे हम Y0 Y1 और इनके नाम देंगे हम Y2 Y3. टोटल 4 आउटपुट हो गए, यानी 4 हमारा सेटिस्फाइड हो गया. पहला मेन मकसद जो था कि 4 आउटपुट मिलने चाहिए, 4 आउटपुट, लेकिन अभी तक 1 इनपुट नहीं है, यहाँ पे 2 इनपुट है. तो ये 2 का 1 करने के लिए हमारे पास फिर से एक डीमल्टीप्लेक्सर लगेगा जो रहेगा 1:2. इसमें अगर हमने यहाँ पे दे दिए दोनों इनपुट, तो यहाँ पे आपको अभी पता चलेगा कि ये 1:2 की वजह से ये हमारा डी इन है, 1:2 की वजह से ये 2, और ये वापस हम 2 को यूज़ कर रहे हैं. यानी फाइनली आप अभी ऑब्जर्व कीजिए सर्किट डायग्राम को, तो 1 और ये 4 आउटपुट, यानी 1:2 बाय यूजिंग 1:2. यानी 1:4 हमने क्रिएट किए, लेकिन यूज़ किसका किया है? 1:2 का. तो ये 1:2 डीमक्स. अब आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है सिलेक्ट लाइन. हमें पता है कि 1:2 में एक ही सिलेक्ट लाइन होती है S0, इस 1:2 में भी एक ही सिलेक्ट लाइन होती है S0. तो यहाँ पे एक सिलेक्ट लाइन ड्रॉ कर दीजिए S0. इस S0 को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, S0 के साथ इसके साथ कनेक्ट करिए. लेकिन ये भी 1:2 है, इसमें भी एक सिलेक्ट लाइन होगी, लेकिन अभी उसका नाम हम S0 नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने S0 एक यूज़ किया है. तो यहाँ पे नाम देंगे हम S1. तो इसका मतलब टोटल मिला के कितनी सिलेक्ट लाइन हो गई? 2 सिलेक्ट लाइन, S0 और S1.
और 1:4 के लिए कितनी सिलेक्ट लाइन लगती है? हमेशा 2 सिलेक्ट लाइन। इसका मतलब हमारा सिलेक्ट लाइन का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, 1:4 का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, और जो हमें यूज़ करना था 1:2 वो भी सेटिस्फाइड हो गया। तो इस टाइप से हम कोई भी डीमल्टीप्लेक्सर अवेलेबल डीमल्टीप्लेक्सर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो नया प्रॉब्लम हम ले रहे हैं दैट इज डिज़ाइन 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। यूज़ किसका करना है? 1:4। तो ऐसे कितने 1:4 यूज़ करने पड़ेंगे कि मेरे 1:16 हो जाएंगे? 4 को कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा कि 16 बनेंगे? तो आंसर तो आप सभी लोगों को पता है कि 4 को 4 बार यूज़ करते हैं तो 16 बनते हैं। और ये जो नंबर है 4 मैक्सिमम वाला नंबर राइट हैंड साइड में है, तो हम हमेशा सर्किट राइट हैंड साइड से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 4 1:4 हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4। तो ये पहला 1:4 है, इसमें 4 आउटपुट होंगे। दूसरा 1:4 है, इसमें नेक्स्ट 4 आउटपुट होंगे। ये 1:4 है, इसमें नेक्स्ट 4, और ये 1:4 है, इसमें नेक्स्ट 4। तो आप भी इसके नाम दे दीजिए, y0 y1 y2 y3, ये y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 एंड y15। टोटल देखिए आप 0 से लेके 15 तक 16। लेकिन ये 1:4 है तो इनपुट 1, 1:4 है तो इनपुट 1, 1:4 है इनपुट 1, 1:4 है इनपुट 1। लेकिन आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो 4 इनपुट है और 16 आउटपुट है, यानी ये तो 4:16 हो गया। हमें तो चाहिए 1:16। तो 4 को फिर से हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो हमें फिर से 1:4 यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट ये कनेक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमने रिवर्स डायरेक्शन में डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि हमारा लॉजिक क्लियर हो। अब आप सभी लोगों को पता है कि 1:4 डीमक्स के लिए 2 सिलेक्ट लाइन लगती है, क्योंकि 4 कैसे बनते हैं? 2⁻², और बिना सिलेक्ट लाइन डायग्राम करेक्ट नहीं है। तो हमें S0 S1, इसके लिए भी S0 S1, इसके लिए भी S0 S1, इसके लिए भी S0 S1। तो हमें 2 सिलेक्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक S0 और एक S1। S1 का कनेक्शन S1 के साथ, S0 का कनेक्शन S0 के साथ, S1 S1 के साथ, S0 S0 के साथ, S1 S1 के साथ, S0। तो इस टाइप से हम सभी S1 और S0 को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी 2 ही सिलेक्ट लाइन है। 1:16 के लिए हमारे पास 4 सिलेक्ट लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि 16 कैसे बनता है? 2⁻4। तो 4 सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए, और बची हुई 2 सिलेक्ट लाइन कहाँ से आएगी? ये वाले 1:4 से, क्योंकि ये वाला 1:4 भी डीमक्स है। तो इसके लिए भी 2 सिलेक्ट लाइन लगेंगी, जिनके नाम अभी हम देंगे S0 S1 S2 S3। तो टोटल मिला के 4 सिलेक्ट लाइन। तो इस टाइप से हम कोई भी डीमल्टीप्लेक्सर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो डीमल्टीप्लेक्सर छोटे डीमल्टीप्लेक्सर से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है ट्री डायग्राम, यानी कनेक्शन ऑफ कास्केडिंग ऑफ नंबर ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर टू कंस्ट्रक्ट लार्जर डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर। So student, I hope you enjoyed the complete unit of combinational logic circuit, and with this main topic of demultiplexer, how to design the demultiplexer tree with the help of smaller demultiplexer, and how to cascade the smaller demultiplexers to construct a bigger one, how to take care of the select lines, and how to design the truth table. So I hope you enjoyed the topic, and thank you so much for listening and watching carefully. And in the next lecture we will start with the new unit, that is sequential logic circuit. Thank you.